Good morning, students. Today we are going to learn about anhydrous and hydrated salt and one important salt, that is your plaster of Paris, which is hydrated salt. What do you mean by anhydrous salt and hydrated salt? Let us see. We know that salts may exist in two forms. One is anhydrous salt, and another may be hydrated salt. Okay, one may be hydrated salt or another may be anhydrous salt. Is it clear? So what do you mean by anhydrous salt? Such salt which do not contain water of crystallization. ऐसे salt जिनके पास water of crystallization नहीं होते हैं, वैसे salts को क्या कहते हैं? Anhydrous salt. Such salts are known as anhydrous salt. ओके, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. एग्जाम्पल्स मैंने दो यहाँ रखा है, NaCl एंड कॉपर सल्फेट. ओके, NaCl एंड कॉपर सल्फेट. दूसरा साल्ट भी ले सकते हो, जैसे हमने एनहाइड्रस साल्ट का को लिख दें ZnSO4 जिंक सल्फेट, दिस वन इज एनहाइड्रस साल्ट. या लिख लो कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस साल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट एनहाइड्रस साल्ट, MgCl2 एनहाइड्रस साल्ट. ओके, या हाइड्रेटेड साल्ट से भी वाटर निकाल दें, रिमूव करने के बाद जो एनहाइड्रस बचेगा उसको भी हम एनहाइड्रस में डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ किया कॉपर सल्फेट के साथ CuSO4.5H2O होता है ना हाइड्रेटेड साल्ट. सो नाउ इट इज क्लियर, एनहाइड्रस मीन्स नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. एंड व्हाट अबाउट द हाइड्रेटेड मीन्स दोज साल्ट्स which contain fixed number of water of crystallization. ऐसे साल्ट जिनके पास फिक्स्ड नंबर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रहते हैं उनको क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड साल्ट. ओके, हाइड्रेटेड साल्ट. वन एग्जाम्पल इज ब्लू विट्रियल CuSO4.5H2. ओके, और क्या ले सकते हैं? आपने अभी अभी पढ़ा है वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O. H2O लेते हैं. ओके, या और भी ले लो. फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था FeSO4.7H2O. इट इज नोन एज ग्रीन विट्रियल. तो ये सारे हमारे क्या है? हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं जिनके साथ फिक्स नंबर, यहाँ 10 के अलावा ये नहीं कि दूसरा मॉलिक्यूल अटैच रह सकता है. यदि हम वॉशिंग सोडा कह रहे हैं देन 10 ही. ओके, फेरस सल्फेट के साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है. कॉपर सल्फेट के साथ कितने हैं? H2O है. हेयर इट इज H2O. ओके, 5 ही वाटर मॉलिक्यूल है. ओके, सो हाइड्रेटेड मीन्स जिनके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो लेकिन कैसा? फिक्स्ड नंबर होना चाहिए. नाउ समटाइम्स वन क्वेश्चन इज आस्क्ड, व्हाट डू मीन बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? हाउ कैन यू डिफाइन? वेरी सिंपल, you will say the fixed number of water molecules associated with one formula unit of the salt. एक फॉर्मूला यूनिट साल्ट का जो है उसके साथ जितने फिक्स नंबर वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच रहते हैं, दैट वाटर मॉलिक्यूल्स आर नोन एज, उस वाटर मॉलिक्यूल्स को ही हम क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. इज इट क्लियर? तो फॉर्मूला यूनिट मैंने यहाँ लिखा है. फॉर्मूला यूनिट आप कंसीडर कई बार क्लास में समझा चुके हैं. फॉर्मल जो नहीं जानते हो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मॉलिक्यूल के लिए ही कह रहे हैं. जैसे Na2CO3 वन मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल Na2CO3 के साथ जितने वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं इन सॉलिड स्टेट, they are known as water of crystallization. Is it clear? Okay, now we are going to learn about one thing we have to know. Sometimes it is asked, what is the action of heat on hydrated copper sulfate? Blue vitriol, this one is your blue vitriol. ये ब्लू विट्रियल कलर भी मैंने मिक्स लिख दिया है. हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियल. जब गर्म करते हैं तो क्या होगा, और कुछ ड्रॉप्स पानी डाल देते हैं तो क्या होगा? सारी एक्टिविटी पूछ देगा, रिजल्ट पूछ देगा. सो व्हाट यू हैव टू डू, आप तो लिखोगे ही लेकिन पहले रिएक्शन समझ लो तो आसान है समझाना.
कॉपर सल्फेट, दैट वन इज हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का होता है। जब गर्म करते हैं इट लूजेज ऑल वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, पांचों का पांचों वाटर मॉलिक्यूल गैसियस फॉर्म में रिमूव हो जाता है। ओके, गैसियस फॉर्म में ये रिमूव हो जाएगा, ठंडा जगह मिलेगा तो कंडेंस भी करेगा, एंड यू गेट व्हाइट रेसिड्यू, दैट इज एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। White substance residue left is anhydrous copper sulfate. Let us see the activity. Here is one picture for you. एक पिक्चर मैंने आपके लिए रखा है यहाँ, ये देखो, इसको बड़ा कर रहे हैं। क्या करते हैं, इसमें ले रहे हैं बच्चों कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है, ठीक है, ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट है, लिखा हुआ है, मैंने ब्लू कर दिया। अब इस ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट को हीट कर रहे हैं, बुनसन फ्लेम से गर्म किया। क्या देख रहे हैं भाई, लिख रहा है कि ड्राई टेस्ट ट्यूब में गर्म कर रहे हैं, ये ब्लू कलर का हमारा कॉपर सल्फेट था, और यहाँ ऊपर देखो लिख रहा है कि वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस कर जा रहा है। तो एक्चुअली जब हम कॉपर सल्फेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव करेगा। अब ढेर सारा कॉपर सल्फेट का फार्मूला यूनिट हमारे प्रेजेंट है, एक सॉलिड में कितना होगा सोच सकते हो। वाटर मॉलिक्यूल्स इन गैसियस फॉर्म रिमूव होते हैं एंड दे विल गेट कंडेंस इन कूलर पार्ट। तो यहाँ कूलर पार्ट उसको मिल जाता है, यहाँ पर वो कलेक्ट हो जाते हैं। ओके, एंड व्हाट यू विल फाउंड दैट नाउ इन टेस्ट ट्यूब, अब टेस्ट ट्यूब में ये ब्लू कलर नहीं दिखाई दे रहा है, अब ब्लू की जगह बच्चों व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है। व्हाइट रेसिड्यू लेफ्ट करता है, व्हाइट रेसिड्यू लेफ्ट कर रहा है, एंड दिस व्हाइट रेसिड्यू को हम क्या कहते हैं, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस CuSO4, बिना पानी वाला एनहाइड्रस CuSO4 है, ठीक है। तो यही, इसी को मैंने दिखाया था तुम्हें कि व्हाइट हमारा CuSO4 एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट रेसिड्यू लेफ्ट करता है। Then, well, we are not able to say the conclusion that water molecule, 5 water molecules associated with one formula unit of copper sulfate is responsible for the blue color. कह सकते हैं ना हम, इस बात को और वेल कंफर्म कह सकते हैं बच्चों कि 5 वाटर मॉलिक्यूल हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही रिस्पॉन्सिबल है ब्लू कलर के लिए। ये जो टेस्ट ट्यूब में वाइट रेसिड्यू मेरा बचा था, ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब में जो वाइट रेसिड्यू बचा था, उस वाइट रेसिड्यू को CuSO4 सॉलिड वाइट इज add few drops of water, few drops डालोगे, but it will take only 5 water molecules, 5 water, 1 unit, 1 formula unit will take 5, resulting formation of hydrated copper sulfate CuSO4 dot 5H2, and it will be also solid, यानी कि लिक्विड फॉर्म बन रहा है, नहीं ऐसी बात नहीं। 5 वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेगा और ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट बना देगा, दिस वन इज ब्लू। ओके, तो अब तो फिर से बोल्डली कह सकते हो, द वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर। प्रेजेंट है तो ब्लू कलर, रिमूव हो गया, यहाँ रिमूव हो गया तो व्हाइट कलर। इज इट क्लियर? तो ये एक्टिविटी पर क्वेश्चन रहता है, 9th में भी ये प्रैक्टिकल था। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, इन शॉर्ट वी से POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको कहते हैं। केमिकली फॉर्मूला क्या है, केमिकली इट इज हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट having the formula CSO4 dot half H2O, hemi means half। अब हाफ वाटर मॉलिक्यूल क्या पॉसिबल है, कहाँ से हम लेंगे हाफ मॉलिक्यूल, तो इसको हम कैसे समझें, एक वाटर मॉलिक्यूल 2 कैल्शियम सल्फेट यूनिट के साथ अटैच होगा, 2 कैल्शियम सल्फेट फार्मूला यूनिट के साथ अटैच होगा। सो here I have written for you to note down in book, Connotes book, half molecule of crystallization, half molecule of crystallization means that a molecule of water, one molecule of water is associated with 2 molecules of
calcium sulfate. Okay, not copper, calcium sulfate. Here it is calcium sulfate. कैल्शियम सल्फेट. ओके, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दो कैल्शियम सल्फेट के साथ अटैच है. ओके, इज इट क्लियर? इसलिए हम लोग CaSO4 डॉट CaSO4 होल दो मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट का लिया और डॉट H2O लिखते हैं. इज इट क्लियर? तो ये मतलब है हमारा, या तो आप लिखो CaSO4 डॉट हाफ H2O लिखो, या वन वाटर मॉलिक्यूल लिख रहा है तो 2 यूनिट CaSO4 लेना होगा. इज इट क्लियर? चलिए अब हम लोग देखें कि क्यों इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं बच्चों. एक्चुअली ये जिप्सम से फर्स्ट टाइम बना था. सबसे पहले जिप्सम से इसको प्रिपेयर जो किया गया था, और वो जिप्सम कहाँ मिलता था? पेरिस में. It is named as plaster of Paris as first time it was made from gypsum which was mainly found in Paris. That's why it is termed as plaster of Paris, named as plaster of Paris. Now come to preparation. कैसे हम प्रिपेयर करें प्लास्टर? वेरी सिंपल. टेक जिप्सम, हीट एट 100 डिग्री से. जिप्सम लो 100 डिग्री से पर गर्म कर दो. और जब हम गर्म करते हैं तो जिप्सम से 3/4, रिमेंबर इट, लिसन इट केयरफुली, ध्यान दोगे, 3/4 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव करता है एंड फॉर्मिंग पॉप प्लास्टर ऑफ पेरिस. 3/4 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट हाफ H2O दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाएगा. ये रिएक्शन देखो, CaSO4 dot 2H2O gypsum. This one is your gypsum. And when it is heated at 100 degrees C, 100 डिग्री से पर इसको गर्म किया, only at 100 degrees C exactly, then it loses 3/4, 3/2. It is 3/4, 3/2 means 3/4 मॉलिक्यूल निकल गया. ओके, और बच कितना रहा है? आधा मॉलिक्यूल. POP प्लास्टर ऑफ पेरिस बना. अब ये 3/4 थोड़ा समझ लो. हमारा कैल्शियम सल्फेट जिप्सम जो है CaSO4 डॉट 2H2O, यानी टोटल 2 मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं एक कैल्शियम सल्फेट के साथ. तो 2 को कैन बी रिप्रेजेंट इन दिस मैनर, 1 वाटर मॉलिक्यूल, सेकंड वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, अब 2 वाटर मॉलिक्यूल है. इस 2 वाटर मॉलिक्यूल को हम यदि 4 पार्ट में बना रहे हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल का आधा ये किया और ये गया. अब कितने वाटर मॉलिक्यूल, एक पार्ट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 1. दिस इज रिप्रेजेंटिंग हाफ, दिस वन इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग हाफ. इन द सेम मैनर दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग हाफ एंड हाफ. हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, 2 मॉलिक्यूल्स कंप्लीट हो गया. अब इस 2 मॉलिक्यूल से क्या करोगे? 3/4 कहा है, 3/4, यानी मैंने 4 पार्ट इसलिए कर दिया. अब इसमें से 3 हाफ निकाल दो. एक निकाल दिया, ये निकल गया, ये निकल गया. कितना बचेगा? ओनली हाफ, एंड दैट विल रिमेन अटैच्ड विथ POP में जो प्रेजेंट है हाफ मॉलिक्यूल्स. ओके, तो 3/4 यही कहने का मतलब है. और मॉलिक्यूल कितना निकाला तुमने? 1.5 मॉलिक्यूल वाटर, 1 2 3 हाफ निकाला, इसलिए हमने इसको 3/2 लिखा है. 1.5 मॉलिक्यूल 3/2. ओके, now one thing very important again, you have to not heat the gypsum beyond 100 degrees. 100 डिग्री से टेम्परेचर नहीं बढ़ाना. यदि बढ़ा देते हो गलती हो जाती है and we will get the dead burnt plaster. If temperature is allowed to rise beyond 100 degrees C, all the water molecules of crystallization, ठीक है ना, all the molecules of water of crystallization, okay, producing, ठीक है ना, all the molecules of water of crystallization lost producing anhydrous calcium sulfate. क्या बना रहा है भाई? anhydrous calcium sulfate, which is called dead burnt plaster, जला हुआ बुझा हुआ
ठीक है, डेड मरा हुआ जला हुआ प्लास्टर, डेड बर्न प्लास्टर. And now your dead burn plaster does not have capacity, does not has property to set after mixing with water. हमारे पीओपी को, प्लास्टर ऑफ पेरिस को, एक बहुत अच्छी टेंडेंसी होती है कि उसको पानी में मिला कर मिक्स कर दो और छोड़ दो हाफ टू 1 आवर. इट सेट्स इनटू हार्ड मास, हार्ड हो जाता है. तो हम इसकी प्रॉपर्टी को बहुत जगह यूज़ करते हैं, देखेंगे. लेकिन डेड बर्न प्लास्टर, यदि कैल्शियम सल्फेट जिप्सम को, दैट मीन्स जिप्सम को जब 100 डिग्री से बियॉन्ड गर्म कर दिए, ज़्यादा गर्म कर दिए, ये सारा वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा. देखो रिएक्शन भी देखो, सारा, हाँ सॉरी, यहाँ रिएक्शन नहीं लिखा है, यू कैन अंडरस्टूड, सारा वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा, दोनों वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा. एंड दैट CaSO4 and hydrous calcium sulfate is known as dead burnt plaster. Is it clear? Okay. तो अब हम लोग आ जाएं प्रॉपर्टी में. प्रॉपर्टीज क्या क्या? फर्स्ट प्रॉपर्टी कलर एंड स्टेट, वाइट पाउडर अमॉर्फस. ओके. सेकेंड प्रॉपर्टी रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन देख ले भाई, वही अभी जो हम लोग कह रहे थे. व्हेन मिक्स्ड विथ वाटर एंड लेफ्ट फॉर हाफ टू 1 आवर, आपको लिखना होगा इट सेट्स इनटू हार्ड मास. किसमें कन्वर्ट कर जाता है? हार्ड मास में. तो आप ले लो पीओपी, पीओपी मैंने ले लिया. वाटर डालेंगे, डाले ज़्यादा कम, एक सर्टेन अमाउंट डालते हैं, ये नहीं कि घोल बना नहीं देते, घोल बना देंगे काम गड़बड़ हो जाएगा. तो एक सर्टेन अमाउंट डालते हैं, लेकिन उस सर्टेन अमाउंट में भी वो 1 यूनिट CaSO4 हाफ H2O. ओके. ये कितना लेगा? 1.5 मॉलिक्यूल वाटर लेगा एंड रिजल्टिंग कन्वर्टिंग इनटू जिप्सम. ओके. दिस जिप्सम इज हार्ड, हार्ड होता है. ठीक है, ये क्या होता है? हार्ड होता है. इज इट क्लियर? तो जिप्सम में, पीओपी में जब हम वाटर मिक्स करते हैं एंड लेफ्ट फॉर हाफ टू 1 आवर, वी गेट हार्ड मास. हाउएवर केमिकली इट इज जिप्सम. जिप्सम है, केमिकली जिप्सम है. ओके. अब देखिए हम लोग लास्ट आ जाए इसका, इस जो ये हमारा हार्ड मास में कन्वर्ट कर रहा है, तो इससे हमको क्या फ़ायदा है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ बच्चों ये है, द सेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस टू हार्ड मास इज एसोसिएटेड विथ स्लाइट इंक्रीज इन वॉल्यूम अबाउट 1%. जो ये सेट करता है जब हार्ड मास में, तो इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है. एंड वॉल्यूम when increases, it helps in getting the sharp impression of mold. Mold means सांचा. ठीक है, सांचा. तो कैसे? जैसे जस्ट वैसे ही हम लोग खजूर बनाते हैं, सांचा लेते हैं, आटे का जो गोली हुआ उसको उस पर डालते हैं और प्रेस करते हैं हाथ से, तो इम्प्रेशन आता है, कुछ खांच बन जाती है, जो भी खांच है वैसा डिजाइन बन जाता है. तो वही हम काम कर रहे हैं. हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया, मिक्स किया, आटे की तरह उसको डो बना लिया, डो मटेरियल को माउल्ड पे डालते हैं, माउल्ड पे कुछ इम्प्रेशन, जैसा भी पिक्चर रहा है, गणेश जी की मूर्ति हो, कृष्ण जी की मूर्ति हो, या कोई अदर चॉइस का कोई भी हो, लाफिंग बुद्धा हो, वो स्केच बना रहता है, आँख नाक मुँह सब कुछ डिजाइन बना रहता है. जब ये हार्ड मास में सेट कर रहा है, वॉल्यूम 1% इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर पड़ेगा. प्रेशर पड़ने से क्या होगा बच्चों? वो माउल्ड का जो भी इम्प्रेशन है, शार्प इम्प्रेशन, वो उस पर आ जाता है डो मटेरियल पे, और डो मटेरियल फिर हार्ड में कन्वर्ट कर रहा है, हार्ड मास में कन्वर्ट कर रहा है, हार्ड मास में कन्वर्ट. इन दिस वे वी आर एबल टू मेक टॉयज और स्टैचूज, जो कि आप सगुना मोड़ से स्कूल जाते समय या सगुना मोड़ से लौटते समय जब देखते हो, तो क्या देखते हो कि ढेर सारी यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ बन रही हैं. ठीक है ना? दिस इज वेरी important fact. Now last we will know about uses. Uses तो बहुत सिंपल है. फर्स्ट क्या करें? फ्रैक्चर हो गया, सेट करवा लें राइट पोजीशन में बोन करके. उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसको क्या किया जाता है बच्चों? प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसको टाइटली बोन को सही जगह करके प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसको प्लास्टर कर दिया जाता है. ओके. और 3 महीने का छुट्टी.
नेक्स्ट चौक बनाते हैं टू राइट ऑन व्हाइट बोर्ड। थर्ड टॉयज बता दिया, स्टैचू या टॉयज डेकोरेटिव मटेरियल। सीलिंग एक नहीं छूट गया इसमें, सीलिंग छत में यदि कोई डिजाइन बनाना है, पंखे के किनारे देखते होगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज कर लेते हैं, ठीक है, या लैंप वगैरह बढ़िया सा। और fourth one is your this one is in laboratory for making apparatus airtight by sealing the gaps at the stopper। जहाँ स्टॉपर रहता है apparatus का, ओके, माउथ के पास जो स्टॉपर लगाते हैं, ठीक है, वो स्टॉपर को यदि सील करना है एयर टाइट, कहीं से हवा नहीं जाए, तो उसको हम लोग सील कर देते हैं किसकी मदद से, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, so in this way your plaster of paris completed, very important topic, and your now chapter is also ended. Okay, we will meet in next class. Thank you.